डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिलेशंस में क्या क्या इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही साथ जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने उस टाइम भारत और अमेरिका के संबंध कैसे थे और क्या उन पे इफेक्ट आए थे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। डोनाल्ड ट्रंप जो आज एक बहुत बड़ा नाम है और दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बन चुके हैं, उनका जन्म 14 जून 1946 न्यूयॉर्क में हुआ था। पॉलिटिक्स में आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत ऊंचा नाम कमा चुके थे। इनकी सोशल आइडेंटिफिकेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक रियलिटी शो आता था जिसका नाम था दी अप्रेंटिस। उसने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उसके बाद 2016 में रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन अब जानते हैं जब पहली बार ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी। तो सबसे पहला जो उन्होंने काम किया वो था H1B वीज़ा के अंदर उन्होंने कुछ चेंजमेंट किए। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि आखिर H1B वीज़ा क्या है। देखिए, H1B वीज़ा जो है वो एक ऐसा वीज़ा है जिसके द्वारा जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो बाहर से लेबर को अपने यहाँ काम करवाने के लिए वीज़ा प्रोवाइड करती हैं। यानी कि वो बाहर से लेबर इंपोर्ट कर सकते हैं अपने यहाँ काम कराने के लिए, और ये फुल छूट थी अमेरिका की कंपनियों को। और ये जो वीज़ा है ये हम भारतीयों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है क्योंकि हमारे जो इंडियंस हैं वो बाहर H1 वीज़ा पे जाके ही काम कर पाते हैं। तो H1 वीज़ा जो है वो साल में सिर्फ 65,000 ही रिलीज़ किए जाते हैं। इनमें से 20,000 वीज़ा जो हैं वो अमेरिका में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं। लेकिन आखिर ट्रंप ने इस वीज़ा में क्या सुधार किया कि ये हम भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन गया। तो जब पहली बार ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने देखा कि H1 वीज़ा के थ्रू काफ़ी सारे जो इंडियंस हैं और जो फॉरेन अदर कंट्री से जो लोग हैं वो अमेरिका के अंदर नौकरी ले रहे हैं, और उसी चक्कर में जो अमेरिका के नागरिक हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए जो H1 वीज़ा है उसके रूल्स को बहुत ज़्यादा सख्त बनाने की कोशिश की गई ट्रंप के द्वारा। ट्रंप ने भारत को एक इम्पोर्टेंट रक्षा साझेदार के रूप में भी मान्यता दी। भारत और अमेरिका के बीच कई इम्पोर्टेंट रक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए, जैसे कि कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इस समझौते में भारत को अमेरिका की जो मॉडर्न मशीनरीज हैं या फिर उनकी अपग्रेडेड मशीनरीज हैं उनको हम डायरेक्ट रूप से यूज कर सकते थे। इसके बाद भारत ने अमेरिका से कई रक्षा उपकरण भी खरीदे, जैसे कि P-81 पनडुब्बी, रोधी विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर जैसी काफ़ी सारी चीज़ें अमेरिका से खरीदी भी गई। लेकिन एक सबसे बुरा प्रभाव जो पड़ा वो पड़ा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऊपर, जहाँ पे ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो अन्य देश थे उनके साथ जो उनका बिजनेस चलता था या फिर उनका जो व्यापार चलता था उसको कम करने पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। और इसी के चलते जो भारत था उसको ट्रंप ने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर कर दिया। अब ये तो बात रही जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन अब दूसरी बार जब वो प्रेसिडेंट बने हैं तो भारत को क्या क्या नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है फॉरेन ट्रेड्स पॉलिसी। अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए, इंडियन टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स की जितनी भी कंपनियां हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाया जा सकता है। अब ये टैरिफ क्या है? टैरिफ वो टैक्स है जिसको सरकार लगाती है किसी भी प्रोडक्ट की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर, और यही सेम चीज़ हुई थी ट्रंप के पहले कार्यकाल में। और इसी के साथ साथ जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको भी थोड़ा हार्ड बनाया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ हो सकती है वो है, जैसा कि मैंने पहले इस वीडियो में बताया कि ट्रंप जब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने H1 वीज़ा के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनको बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था। लेकिन अब जब वो दूसरी बार बन चुके हैं तो शायद ये हो सकता है कि वो बिल्कुल ही H1B वीज़ा के जितने भी धारक हैं, जितने भी लोग हैं H1B वीज़ा के थ्रू जो जाते हैं उन पे बिल्कुल रोक लगा दें। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, जिनमें सबसे पहली है चीन के खिलाफ रणनीति। भारत और अमेरिका जो है वो हमेशा ही चीन के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि पिछले कार्यकाल में भी हमने ये देखा कि किस तरीके से अमेरिका की हेल्प से इंडिया, खासकर कि हिंद महासागर और दक्षिणी एशिया की जितनी भी कोस्ट लाइंस हैं उनको बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाया गया।
इसी के साथ साथ एक और चीज़ हो सकती है, वो है हाई टेक वॉर मशीनरी जो है हम अमेरिका से ले सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा साझेदारियां हैं ट्रंप के कार्यकाल में, उनको मजबूत किया जा सकता है। अब ये जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बताई, ये सारी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, ये डिपेंड करता है फ्यूचर पे, क्योंकि अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने यूएसए का कार्यभार अपने कंधों पे नहीं लिया है। लेकिन ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपका क्या विचार है इस बारे में कि भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए ट्रंप की जो लीडरशिप है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है इन फ्यूचर? आप लोग हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने के लिए मिला तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ जान पाए नया। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।